नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से संबंधित नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी समय समय पे। तो आज आपको बताते हैं कि आगामी 2023 17 जनवरी को आपकी यानी कर्क राशि के विषय में आज बात करेंगे। इससे पहले 2023 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण है, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। तो सीधे अपन राशि पे चलते हैं। कर्क और सिंह ये दो ऐसी राशि हैं जिनके स्वामी एक ही ग्रह, मतलब जिनके स्वामी दोनों के एक एक ग्रह हैं। कर्क के स्वामी चंद्रमा हैं और सिंह के स्वामी सूर्य हैं। तो इन ग्रहों के स्वामी, इन राशियों के सिर्फ दो ही स्वामी हैं, कर्क का सिंह और कर्क राशि के चंद्रमा और सिंह राशि के सूर्य। बाकी अन्य जो राशियां हैं, हर राशि के स्वामी जो है तो दो राशि के एक ग्रह हैं। जैसे मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, जैसे वृष और तुला का स्वामी शुक्र है, जैसे मकर और कुंभ का स्वामी शनि है, जैसे धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति है। तो वैसे कर्क का स्वामी मात्र चंद्रमा है। तो इस विषय में बात करते हैं। चंद्रमा ग्रह का नाम लेते ही आप ये समझ लें कि चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि पूरे नवग्रहों में 25 से 30% फलादेश इसको प्राप्त होता है। क्यों? तत्काल परिवर्तन जो करता है वो चंद्रमा करता है। तत्काल जो हमारे ऊपर जीवन में प्रभाव डालता है वो चंद्रमा डालता है। कोई भी घटना घटेगी चंद्रमा के द्वारा घटेगी, अच्छी बुरी किसी भी स्थिति की, वह घटना चंद्रमा के द्वारा होती है। तो चंद्रमा किसका अधिपति है? कर्क का। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति अतिशय संवेदनशील होते हैं, हृदय के कोमल होते हैं, हृदय के भावुक होते हैं। अपनी परेशानी किसी भी व्यक्ति को देने में सकुचाते हैं। दूसरे की परेशानी सुन के बहुत ज़्यादा द्रवित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दूसरे को परेशान नहीं देख सकते हैं। बहुत जल्दी डर जाना, बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो जाना, बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से जो है भयभीत हो जाना। ये मैंने इसलिए बताया कि अब आपकी राशि में शनि का ढैया आया हुआ है, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, मानसिक तनाव नहीं लेना है, चिंताग्रस्त नहीं होना है। क्योंकि चंद्रमा मन का, मनोबल का, मानसिकता का, चित्त का, चिंतन का, माँ का, मनोगति का आदि का कारक ग्रह है। तो आप इन चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा प्रखर रहें, मजबूत रहें। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आते ही इस पे जो है जो मैंने बातें बताई इन पे अपना प्रभाव डालेंगे। तो आपको इस प्रभाव को अपने लाइफ में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब सीधे बात करते हैं आपकी राशि की। तो देखिए, इसकी कर्क राशि है। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जो शनि महाराज हैं वो, अच्छा ढैया का भी पता, ये इसको दूसरे शब्दों में कंटक शनि कहते हैं। अर्थात जिस राशि पे शनि हैं उससे चौथे, 8वें और 10वें कंटक शनि कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो कंटक शनि ढैया को, और ढैया को कई बार कंटक शनि भी कहते हैं। तो कर्क राशि पे आया हुआ है। आपकी राशि से जो शनि गोचर करेगा वो अभी तो मकर में है, यानी सप्तम हाउस में है। आगामी 2017 जनवरी 2023 यानी आगामी 2023 17 जनवरी को आपके शनि जो है अष्टम भाव में होगा। अर्थात जिसको मृत्यु का भाव कहते हैं, जिसको रोग व्याधि बाधा का भाव कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने स्वास्थ्य पे सचेत रहना है, सावधान रहना है। क्योंकि इन राशि वालों के ऊपर जिनको हार्ट से संबंधित और जिनको जो है बीपी से संबंधित, जिनको पेट से किसी भी प्रकार की जो है बीमारी से, चाहे वो आपकी किडनी का हो, लीवर का हो, आपके शुगर आदि किसी भी चीज़ की है, तो उन चीज़ों पे इन्हीं कुल मिलाकर के पेट का विशेष आपको सावधान जो है रखना है। पेट का सावधान में कि खान पीन का ध्यान रखना है। डाइजेस्ट सिस्टम जो आपका हो वही खाएं पिए जो आपका हजम हो। बेवजह का खान पीन ना करें। और यदि किसी प्रकार की भी पेट से संबंधित कोई स्थिति खड़ी होती है तो उस पर तत्कालीन ध्यान दें। और ख़ास करके मैं हार्ट की बात कर रहा हूँ, उसके विषय का विशेष ध्यान देंगे। अब बात करें आपकी शिक्षा को लेके, तो शिक्षा का भी मामला बहुत अच्छा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य का कहें तो स्वास्थ्य का मामला भी अच्छा नहीं जाना है। यानी मीन राशि और कर्क राशि, ये दो ऐसी राशियों पे शनि का प्रभाव है जो मामला थोड़ा सा खराब रहेगा।
इसके साथ साथ व्यवसाय के लिए तो थोड़ा सा ठीक जाएगा, व्यवसाय का फील्ड आपका थोड़ा ठीक चलेगा। आप यदि नौकरी क्षेत्र में हैं, यानी आपका कोई वैसा कार्य है जो राजकीय सर्विस का है, तो वहाँ भी सो रहेगा, इसलिए अपने आप को आप सेफ रखिएगा। नहीं अपने बॉस से किसी प्रकार की आपको कोई शब्दों में नोक झोंक करनी है, नहीं आपको अपने छोटे किसी भी स्टाफ से ऐसा करना है। उसके साथ साथ आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। अब आपको ये 2.5 वर्ष के लिए थोड़ा सा शनि डिले करेगा, यानी हर चीज़ पे आपको डिले विलंबता प्रदान करेगा, हर चीज़ में थोड़ा सा आलस्य प्रकट करेगा, कर रहा हूँ, कर लूँगा, जा रहा हूँ, चला जाऊँगा, आदि आदि चीज़ों का जो है प्रदान करेगा। इन चीज़ों पे ध्यान देना है। इसके अलावा आप कोई नया इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहीं कोई नए कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई नई, मान लीजिए कई बार ये होता है कि चलो अब इस एग्ज़ाम को अब नहीं देना है, आपने बीचों बीच अपना दिमाग कन्वर्ट कर दिया कि नहीं अब हम जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सोच में ज़्यादा प्रभाव डालेगा, यानी आपकी कल्पना को तुरंत कन्वर्ट करने की शनि कोशिश करेगा। तो इसमें एक बार जो आप निर्णय ले लें उस पर थोड़ा अटल रहें। ऐसा नहीं कि पता चला 6 महीने आपने IT की तैयारी की, 6 महीने बाद अब छोड़ दिया, मुझे IAS की तैयारी करना है। 6 महीने तक आपने किसी अन्य विषय की तैयारी की कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंपटीशन में, और 6 महीने बाद तो ये नहीं छोड़ो। तो इस प्रकार का आप अपना निर्णय मत चेंज करना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि जो प्रभाव डालेंगे मन पे ही डालेंगे, क्योंकि जब हमारे मन मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है या हम अपने मन मस्तिष्क की सोच में जब परिवर्तन लाते हैं, तभी किसी चीज़ के विषय में वो अच्छा निर्णय हो बुरा निर्णय हो तो हम लेते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। जब तक आपका 7.5 है तो आपकी निज राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान चंद्रमौली हैं। तो आप अनन्य भाव से भगवान शिव की आराधना करें। निश्चित रूप से आपको 7.5 वो ढैया का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, किसी प्रकार का भी नहीं रहेगा। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, और हो सके तो आप अपना तुलादान भी कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको जो है सफ़ेद वस्तुओं का जो है भगवान शिव पे अर्पित करना है। सफ़ेद दूध हुए, आपके सफ़ेद चावल हुए, आपके सफ़ेद वस्त्र हुए, और अनन्य भाव से भगवान शिव के यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो जो जो चीज़ें मैंने हारी बीमारी में बताई हैं वो बिल्कुल नज़दीक नहीं आएंगी। नहीं महामृत्युंजय आता है तो शिव गायत्री करें, नहीं शिव गायत्री आता है तो सीधा सा सिंपल सा ओम नमः शिवाय आप करें। इससे भी आपका अतिशय कल्याण होगा। जो ढैया है उससे भी आप मुक्त रहेंगे, यानी उसका कोई दुष्कृत प्रभाव नहीं रहेगा। मुक्त तो नहीं रहेंगे, ढैया तो 2.5 साल चलेगा ही चलेगा, लेकिन उसका कोई अरिष्ट प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप अपने आगामी 26 महीने तक सफल रहेंगे। किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी या किसी प्रकार का कोई रोग व्याधि बीमारी आपके ऊपर प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। तो बस इतना ही। आप सभी जीवन में स्वस्थ रहें। आगामी आपका 2023 आपके जीवन में अतिशय खुशियाँ और सफलता लेके आए। नमस्कार।